बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखें मेरे घर के बाहर पौधों का हाल। गुलाब बिल्कुल मुरझा के झुक गए हैं बेचारे। सलाम कर रहे हैं, बहुत ख़राब हो रहे हैं पौधे। बस मौसम के असरात हैं सारे, अल्लाह की कुदरत है। और ये देखें, ये ग्रीन था पूरा पेड़ मेरे दरवाजे के बाहर, अब इसका कलर रेड हो गया पत्तों का, और ये सारे पत्ते टूटे पड़े हैं ज़मीन पे। मौसम के अलग अलग रंग नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर अब ठंड आ गई है बाकायदा, और अपने असरात दिखा रही है सर्दी। इतने ख़राब हो रहे हैं पौधे। और ये जो बाहर बिल्कुल मेरे गराज के साथ में था, ये पूरा ग्रीन था अभी 1-1.5 वीक पहले, और अभी कल मेरी नज़र पड़ी तो ये बेचारा बिल्कुल ही मुरझा गया है। और आप देखें इसका हाल, इंशाल्लाह फिर ग्रीन हो जाएगा। आज मैं आपसे बहुत मज़े की रेसिपी 2 शेयर कर रही हूँ। पहली रेसिपी मेरी जो है फ़िश है। फ़िश में ऐसे बेसिक मसाले डाली हूँ, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया भी है, थोड़ा सा लेमन जूस है, नमक है, और थोड़ा सा ऑयल। इसको डाल के सब चीज़ों को सिरके में मैंने इसको वॉश कर लिया था, नमक डाल के अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। और इसको मैं बस ये मसाले सारे अच्छी तरह मल के इसको थोड़ा देर रख दूँगी, और उसके बाद मैं इसको शैडो फ्राई करूँगी उस पर तवे पे इंशाल्लाह। तो ये मैं आपसे बहुत इजी सी रेसिपी है, साइड डिश के तौर पे मैं बना रही हूँ। ये फ़िश रखी थी थोड़ी सी मेरे पास, तो शौक़ से खाते हैं मेरे घर में सब लोग, फ़िश की लवर हैं, मैं ख़ुद भी। तो वैसे ऐसी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी। और साथ में एक सालन बना रही हूँ मटन का। उसमें मैं टर्निप डाल रही हूँ, शलजम जो कि बग़ैर पत्तों के होते हैं, वो डाल रही हूँ। बहुत अच्छा सालन बनता है उसका, ग्रेवी वाला। और उसके साथ राइस बॉईल करूँगी। तो ये है आज का मेरा मेन्यू जो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो बस आगे देखते जाइए आप मेरे सारे काम जिस तरह मैं शुरू कर रही हूँ। ये मैं इस पे तवे पे डाल दूँगी। ये तो अभी हो जाएगी फ़िश थोड़ी देर में। इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था फ्रिज में, और अब ये मैं नेक्स्ट स्टेप आपसे इसका शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे फिले थे इसके। तलापिया फ़िश है विदाउट बोन, क्योंकि वो बोन वाली मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो मुझे वो विदाउट बोन ही लेनी पड़ती है। और यहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस नहीं है फ़िश की, हर फ़िश मज़े की भी नहीं होती है, बड़ी देख के लेनी पड़ती है। ये अच्छी बनती है, और इसमें मैंने ज़रा सा कॉर्नफ्लावर भी डाला था, उससे ज़रा क्रिस्पीनेस आ जाती है इसमें। तो ये शैडो फ्राई कर रही हूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं जो सालन बना रही हूँ उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। वो भी हमारे यहाँ सबका फेवरेट है, ग्रेवी वाला सालन। तो इसमें मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, बड़े बड़े स्लाइस कर लिए हैं, ऑलिव ऑयल डाल लिया है। इसके साथ इसको मैं फ्राई करूँगी। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें मैं मीट ऐड कर दूँगी, जो कि 2 पाउंड से ज़्यादा है, 2.5 पाउंड है ऑलमोस्ट। ज़्यादा बना रही हूँ कि थोड़ा सा कल के काम आ जाएगा। तो ये मेरे पास मटन है हड्डी वाला, मीडियम साइज़ की बोटियाँ कटी हुई हैं इक्वल। और ये इसके साथ मैं भून लूँगी। जब ये इसका कलर चेंज होगा तो इसमें साथ साथ मैं मसाले भी सारे ऐड कर दूँगी। वही बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च। कुटा हुआ धनिया मैं ज़रूर डालती हूँ अपने सालन में, इससे फ्लेवर, दोनों किस्म के धनिया डालती हूँ, फ्लेवर अच्छे आते हैं। और नमक डाले, ये सब आइडिया से 1-1, 1.5-1.5 चमचा सब चीज़ें जा रही हैं। और मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल डालती हूँ मिर्च, उससे ज़रा कलर अच्छा आता है। ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, प्याज ऑलमोस्ट उसमें ऐड है। बस ये सब चीज़ें अच्छी तरह भुन जाएंगी तो मैं इसमें गलने का पानी डाल के इसको ढाँप दूँगी। और फिर से नेक्स्ट स्टेप आपसे शेयर करूँगी कि क्या करना है। तो बस आज ऐसे ही मूड हो रहा था कि कोई ग्रेवी वाला सालन बनाया जाए, साथ में राइस उबालूँगी, 2-1 चपातियाँ भी बनेंगी। मेरे हस्बैंड और मैं चपाती इंजॉय करते हैं शोरबे वाले सालन से, और थोड़े थोड़े राइस भी खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसी तरह बनता है खाना। राइस तो लाजमी बनते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को राइस चाहिए होते हैं डेली। अगर एक दिन ना बनाओ तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो जब वो बनते हैं थोड़े से, तो फिर हम लोग भी चख लेते हैं थोड़े थोड़े, 2-2 नहीं वाले। ये होता है, 4 तो आदमी हैं घर में खाने वाले। तो अभी ये मैंने इसे गलने का पानी डाल दिया गर्म करके, जो मैं केटल में रखती हूँ। और अब मैं इसको गलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप इसका आपसे शेयर करती हूँ। मटन ज़रा देर से गलता है यहाँ का, तो कभी तो मैं इसी पे गला लेती हूँ हल्की आंच पे डाल के, या कभी मैं इंस्टेंट पॉट में इसको गला लेती हूँ। तो ये अब ये हो गया है, ये भून रही हूँ मैं इसको, ऑलमोस्ट गल भी गया है, हो गया है। मैं इसकी बोटी चेक करती हूँ एक आपके सामने
काफ़ी देर से पक रहा था, हल्की आंच पे डाल दिया था मैंने और दूसरे काम, हाँ हो गया ये। बस अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी एक, और हरी मिर्चें काट के डालूँगी, और साथ में मैं थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी, 1 से 1.5 चमचा खाने का। तो दही से अच्छा फ्लेवर आता है सालन का। टमाटर ज़्यादा नहीं डालती मैं, 1 टमाटर डालती हूँ, 1-1.5 स्पून दही डालती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ। फिर इसके साथ ये मैं उसको भूनूंगी अच्छी तरह। जब ये भुन जाएगा तो इसमें टर्निप भी डाल दूँगी साथ में, जो कि मैंने आलू की तरह काट लिए हैं। उसका छिलका उतार के, और हाँ 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून नहीं, सॉरी 1 टेबल स्पून भर के इसमें ब्राउन शुगर भी डालती हूँ। शुगर से टर्निप का फ्लेवर इन्हेंस होता है। कभी कभी टर्निप ना खारे होते हैं, तो शुगर आप थोड़ी सी डालते हैं तो इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर हो जाता है। ये आप ट्राई कीजिएगा, आप सुन के हैरान हो रहे होंगे सालन में और शुगर। लेकिन शलजम में मुझे याद है कि मेरी अम्मी भी शलजम गोश्त बनाती थी, पत्तों वाला या वैसा, तो वो उसमें उसको थोड़ी सी शुगर ऐड करती थी उसका खारापन कम करने की। कभी कभी ये खारे होते हैं, अब मुझे तो नहीं पता ये कैसे पक के पता चलेगा, लेकिन ये अब इसका मैंने ये गलने का पानी डाल दिया है। अब जब थोड़ा सी गल जाएंगे, भुन जाएंगे, तो फिर इसमें मुझे जितनी इसकी शोरबा जितना पतला रखना है वो और गर्म पानी ऐड करके दम पे लगा दूंगी। तो वो इसका फाइनल स्टेप है। ये मैंने अभी शुगर ऐड की है, ब्राउन, वाइट भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास ब्राउन शुगर है। तो इससे टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। और जो फाइनलाइज होगा पकने के बाद, तो ऊपर से बिल्कुल एक चुटकी गरम मसाला, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। एक तो वो सालन काला कर देता है और थोड़ा तेज़ भी हो जाता है सालन। हम लोग गरम मसाला थोड़ा हल्का ही रखते हैं सालन में, कभी कभी तो मैं डालती भी नहीं हूँ। बस ये इसका फाइनल स्टेप है। और साथ साथ मैं राइस भी उबालने वाली हूँ। ये भुन गया है अच्छी तरह से सब चीज़ों के साथ, टमाटर, दही, सब चीज़ इसमें मिक्स हो गया है और ये भी हल्के से गल गए हैं। बस अब इसमें मुझे जितना शोरबा चाहिए, जितना पतला, क्योंकि राइस बन रहे हैं तो थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगेगा, वो डाल के मैं इसको, ये गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं मीडियम आंच पे, मीडियम लो पे डाल दूँगी 10 मिनट के लिए, तो ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ अब मैं राइस की तैयारी करूँगी। स्लो कुकर में मैं राइस से 1 से 1.5 कप उबाल लूँगी। 2 चपातियाँ बना के रख लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा सोया भी डाला है, सोए से इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है पकते में ना। ये मेरी अम्मी करती थी इस तरह की टिप, कभी सोया डाल देती थी, कभी सूखी मेथी, तो वो शलजम गोश्त बड़े मज़े का बनता था शोरबे। वो पत्तों वाला भी बनाती थी वो, पालक डाल के। लेकिन ये इस तरह भी आप बना के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। इस स्लो कुकर में मैंने राइस उबालने रख दिए हैं और 2 चपातियाँ बना के रख दूँगी। तो ये हो गया आज का हमारा डिनर। लंच हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए, और इतने जल्दी जल्दी खाना नहीं खाया जाता कि नाश्ता क्या हुआ। मैं दोपहर में सैलेड वगैरह लेती हूँ, कुछ हल्का फुल्का ले लेती हूँ अगर भूख लगे, कोई फ्रूट इस तरह का। मेरे हस्बैंड भी यही करते हैं। और हम लोग ना डिनर अर्ली कर लेते हैं, जैसे 5 बजे तक डिनर कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो वो कवर हो जाता है पूरा हमारा, दोनों मील को कवर कर लेता है। ये रेडी हो गया है। ये देखें इसकी फाइनल लुक। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी थोड़ा सा मैं 5 मिनट दम पे लगा रही हूँ, फाइनलाइज करके दिखाती हूँ आपको। इतने मज़े का ये बना है। आप इस तरह जैसे मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा खाने में। चपाती के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। मेरा तो खैर फेवरेट है। अब यकीन करें, इस तरह के जो सालन होते हैं ना, ये हज़म भी हो जाते हैं शोरबे वाले। मैं कभी भी प्याज व्याज पीस के नहीं डालती, मैं हल्की आंच पे गोश्त को डाल देती हूँ, प्याज खुद घुल जाती है और आपको इसमें कोई प्याज का पीस नज़र नहीं आएगा, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, सब कुछ शोरबे में मिक्स हो गया है। और ये ऐसा अच्छा लग रहा होता है सालन हल्के मसालों का। ये आप रोटी से, चावल से आराम से ट्राई करें आप। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह के। अच्छा, मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी, तो इसी तरह मुझे आदत पड़ी। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है ये इस किस्म के सालन ना। ये थोड़े से हज़म हो जाते हैं, मसाले भी हल्के रहते हैं, और भुने हुए जो सालन होते हैं वो टेस्ट वाइज तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते। आप जितना उसमें ग्रेवी रखेंगे ना, तो वो मसालों को भी बैलेंस करता है। और बस उसको अच्छी तरह भूने, एक अच्छी सी उसकी गाढ़ी ग्रेवी रखें और उसके साथ आप राइस और चावलों के साथ एंजॉय करें। आप यकीन करें, आपको लगेगा नहीं कि आपने खाना खाया। ऑयल में थोड़ा हाथ हल्का रखें,
वैसे तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं कनोला भी कर लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है एवोकाडो, ये 3 ऑयल में लाती हूँ। ये देखें इसकी फाइनल लुक। और मटन के साथ तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैं उसमें बीफ में भी बनाती हूँ, लेकिन मटन में इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। शलजम गोश्त कहते हैं इसको, बग़ैर पत्तों के शलजम गोश्त। आलू की तरह मिलते हैं, ये आपको पता है। स्लूस टर्निप मिलते हैं जहाँ सब्जियाँ रखी होती हैं, तो बस वो उनको आलू की तरह आप काट लें, और वही उसका तरीका है जैसे आलू गोश्त बनाते हैं। तो ये मज़े का बनता है। तो आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसको आप राइस से, रोटी से, पराठे से खा सकते हैं। मैं तो बस बेचारा अभी फ़ौरन ही खा लूँ, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। डिनर में थोड़ा टाइम है, तो क्लीनिंग विलीनिंग करके नमाज़ पढ़ के फिर आराम से मगरिब के टाइम खाना हम लोग खाएंगे। तैयार मैंने कर लिया है सारा खाना। और ऐसे ही आज मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने एक पेड़े का आटा गूंदा, और वो भी आपसे मैं अभी शेयर करती हूँ। छोटी सी चीज़ें मेरी। ये राइस भी देखें मेरे उबल गए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये इसमें इतने अच्छे राइस उबलते हैं, खिले खिले। ये देखें, कुछ मैंने नहीं डाला, धो के ज़रा सा नमक डाला है और 1 इंच पानी ऊपर रखा है। और ये 1.5 कप राइस हैं, और कितने खिले खिले बने हैं। ये भी रेडी हो गए। और इसमें तकरीबन 3-4 घंटे राइस गर्म रहते हैं। जैसे अभी हमने बना लिए हैं, अगर हम 2-2.5 घंटे बाद भी खाना खाएंगे तो ये गर्म ही होंगे इसके अंदर। जैसे आप इसको प्लग रखें और फिर वो उसके बाद स्टीम में अपने गर्म रहते हैं, तो फिर आप प्लग आउट कर दें ठंडे करने हो। ये देखें सालन की लुक कितने मज़े की। ये मैंने एक नान ट्राई की थी कीमे वाली। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आपसे करूँगी ट्राई। मैंने अभी एक बनाई है, अंदर कीमा भर के, देखने में तो अच्छी बनी है। तो मैं इंशाल्लाह फिर ट्राई करूँगी आपसे कि देखें कैसी बनी है। तो एक ही बनाई है, तो बस ये थोड़ी सी मैंने इसकी आपको लुक दिखा दी। इंशाल्लाह फिर ट्राई करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। और ये देखिए, मैंने क्लीनिंग वगैरह सब ख़त्म कर लिए, किचन में काम मेरा ख़त्म हो गया है। और अब ये मैं इसको एक लुक दिखाती हूँ। पूरा काम करने के बाद इस तरह मैं अपना किचन साफ़ सुथरा कर देती हूँ। ये शाम तक ऐसे ही रहता है, काउंटर्स, बर्तन सब कुछ धुले हुए। और उसके बाद बस खाना जिसको निकालना था वो निकाल लेता है। मुझे इसी तरह किचन सिमटा हुआ पसंद है, सब चीज़ जगह पे रखी हुई हो। तो ये है मेरे किचन की फाइनल लुक आफ्टर कुकिंग। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। कल फिर मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।